बिजनेस को सर फंडिंग के लिए कब उसको मतलब सोचना चाहिए कि मतलब अब मुझे स्केल करना है, बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना है? स्टार्टअप स्टार्ट होने के बाद कितने पीरियड के बाद वो सोचना चाहिए उसे कि फंडिंग, अब लेट्स सी फॉर द एक्सटर्नल फंडिंग्स? ये देखो, मैंने जो शुरू में बोला था ना हाँ सर, कि फंडिंग शुड नॉट बी योर गोल। गोल या योर गोल इज यार धंधा चलाना है मुझे, और अल्टीमेटली 2 साल 3 साल 4 साल बाद प्रॉफिटेबल धंधा चलाना है, नहीं तो वो धंधा माना ही नहीं जाएगा अगर लॉस मेकिंग है। अच्छा लेकिन इसमें 2 इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं सर, और दोनों में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है सर। पहली बात, आपको फंडिंग तब लेनी चाहिए जब आपको सच में चाहिए हो। चाहिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग यार पैसे ले लो, क्यों? क्योंकि यार मैं पार्टी में जाऊंगा और मैं बोलूँगा पता है यार मैंने पैसे रेज किए एट $1 मिलियन की वैल्यूएशन व्हाटएवर, और सारी लड़कियां इम्प्रेस। अनफॉर्चुनेटली लोग ये ना भेड़चाल हो गई है यार, फंड्स रेज करो, बाकी धंधा चले ना चले फंड रेज करो। तो पहली बात, यू शुड ओनली रेज मनी व्हेन यू नीड इट। यस सर। फॉर एग्जांपल आपका है Naukri.com, ठीक है सर। इन्होंने शुरू में फंडिंग नहीं ली, इन्होंने कहा हमको फंडिंग चाहिए ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, सिंपल वेबसाइट बनाई, एंड ये लोग जो अपना क्या बोलते हैं, देखो इन्होंने क्या करना था, जॉब पोर्टल। हाँ जॉब पोर्टल था। वो जॉब पोर्टल जब वो बेचने जाते थे, क्योंकि कंपनीज को बेचना था जॉब पोर्टल के, जी आप एडवर्टाइज करो इस पे, ठीक है, आप अपनी जॉब डालो और आप एडवर्टाइज करो, हम आपको, शुरू में वो लोग 350 रुपये पर एड चार्ज करते थे बस। और ठीक है, वो 1997 की बात है। अच्छा ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट 30 साल हो गए। अब तो खैर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो उनको वहाँ से पैसा आ रहा था, सिंपल साइट थी, उनको ज़रूरत नहीं थी पैसे रेज करने की, इसीलिए पैसा नहीं रेज किया। ठीक है, इन्होंने पैसा कब रेज किया, इनका एक कंपेटिटर आ गया था। कंप्यूटर? हाँ, एंड कंपेटिटर का नाम था जॉब्स अहेड। तो वो आ गया, उन्होंने फंड रेज किया था, तो वो सॉलिडली मार्केट करने लगे, तो उनकी ना इंटरनेट पे प्रेजेंस बहुत सॉलिड हो गई। अच्छा यार जॉब्स अहेड है, अरे वाह। तो मेक माई ट्रिप ने मार्केट नहीं किया था ऐसे, सही। उन्होंने कहा यार अब तो चॉइस ही नहीं है, क्योंकि उनका ब्रांड बनता जाना हमारा नहीं है, तब उन्होंने फंड्स रेज किया। सो ये मैंने एग्जांपल इसीलिए लिया है कि ये एक फाउंडर है जिसने कहा था मैं फंड्स तभी रेज करूंगा अगर मुझे चाहिए हो। ये नहीं कि फैशनेबल, ये नहीं कि मैं मतलब इकोनॉमिक टाइम में ब्रैग कर सकूं कि यार $8 मिलियन वैल्यूएशन पे मिला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जब आपको चाहिए है पैसा तब चाहिए। एंड दैट कुड बी 1 ईयर, दैट कुड बी 2 ईयर, दैट कुड बी मेनी ईयर्स। कुछ एरियाज हैं जिसमें आपको धंधा शुरू करने के लिए भी पैसा चाहिए, कुछ ऐसे एरियाज हैं। तो सर वैसे स्टार्टअप पे इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करता है? नहीं, स्टार्टिंग फेज। यही बात है। देखो इन्वेस्टर जो है ना, आप, मैं इंडिया की बात करता हूँ। या सर, इंडिया में एंजल, सबसे पहले आपके जो इन्वेस्ट करते हैं वो एंजल इन्वेस्टर होते हैं। अच्छा, एंजल इन्वेस्टर वीसी से पहले? वीसी से पहले, वीसी बाद में आता है। अच्छा। और एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो बाद में बताता हूँ। या सर। तो जो एंजल इन्वेस्टर है वो सबसे पहले इन्वेस्ट कर, जैसे मैंने इन्वेस्ट किया कई जगह, मैंने कोई 20 कंपनीज में इन्वेस्ट किया एज एन एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर करेगा? हाँ, एज 20 कंपनी। बहुत सर। ठीक है, पैसा नहीं बना अभी तक, वो अलग बात है। अरे सर, सो जो एंजल इन्वेस्टर है इंडिया में, हमारे एंजल इन्वेस्टर्स टिपिकली शुरू हुए थे आई वुड से 10 अप्रॉक्सीमेटली 25-30 साल पहले। अच्छा। ठीक है, हुआ ये कि शुरू में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते थे बेस्ड ऑन ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट प्रोडक्ट, यार बहुत बढ़िया टीम है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका, ग्रे मीटर का। ग्रे मीटर बढ़िया टीम थी, 4 उनमें से फाउंडर्स IIT से थे, और नॉट ओनली बढ़िया टीम थी, बढ़िया आइडिया था, तो हमने पैसा डाल दिया और पैसा डूब गया। मैंने आपको कहा ना, पैसा डूब गया, पूरा डूब गया। ओवर द इयर्स इन्वेस्टर्स ने रियलाइज किया है कि यार ये सब काफ़ी नहीं है, बढ़िया प्रोडक्ट हो ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया फाउंडर्स है वो भी बढ़िया है, बढ़िया मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, ग्रेट, लेकिन हमको प्रूफ चाहिए
हमको प्रूफ चाहिए कि कस्टमर जो है आपका धंधा, आपका प्रोडक्ट ले रहा है, नॉट ओनली ले रहा है, उसके लिए पैसे दे रहा है, अच्छा। और वही कस्टमर बार बार वापस आ रहा है। सेम कस्टमर। हाँ, कुछ केसेस में वही कस्टमर वापस नहीं आएगा, जैसे अगर शादी के बारे में कुछ हो, अमेरिका में शायद बार बार वापस आएगा, इंडिया में फॉर्चुनेटली नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ डिवोर्स नहीं होते। तो इन्वेस्टर जो है, इतने सालों में ना बहुत इन्वेस्टर्स ने पैसा गंवाया है, मैंने भी गंवाया है, अच्छी। और हम सब ने रियलाइज़ किया कि बॉस, ये जो अनप्रूवन बिजनेसेस है, चाहे प्रोडक्ट बढ़िया है, चाहे ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, जब तक धंधा ना दिखे हम पैसा नहीं डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम लोग, हमारा एक एंजल नेटवर्क है, लीड एंजल उसको बोलते हैं, अब उसका नाम लीड इन्वेस्ट हो गया, नाम चेंज कर दिया, लीड इन्वेस्ट। हम लोग कहते हैं कि यार एक साल में आपका रेवेन्यू जो है मिनिमम 50 लाख होना चाहिए, तब हम इंटरेस्टेड होंगे। अगर वो नहीं है तो प्रूवन बिजनेस नहीं है, शायद बढ़िया चल जाए बट प्रूवन बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। तो शुरू में जो इन्वेस्टर है, जो पैसा बनाना चाहता है, वो इन्वेस्ट नॉर्मली नहीं करता है। हाँ, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कहेंगे यार बहुत बढ़िया आइडिया, मेरे पास बहुत पैसा है और ये मेरी एरिया में है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप देखो ये जो है डॉक्टर देवी शेट्टी, जो लो कॉस्ट हार्ट ऑपरेशन कराते हैं, आई थिंक बेंगलोर बेस्ड है, ठीक है, लो कॉस्ट हार्ट ऑपरेशन। इनका बिजनेस है नारायण हृदयालय का हॉस्पिटल का बिजनेस। अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर कहे कि जी मेरे पास ये मेडिकल डिवाइस है जो आपको हेल्प करेगी और आपके ऑपरेशन इम्प्रूव कराएगी, तो डॉक्टर देवी शेट्टी शायद उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएगा। बट वो टिपिकल एंजल इन्वेस्टर नहीं है। वो देखते हैं कि जी मेरे बिजनेस में ये चीज़ हेल्प करेगी, एफिशिएंसी, ठीक है ना। उस टाइप का इन्वेस्टर आपको मिल सकता है, बट टिपिकल एंजल इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। तो शुरू में जब आपका बिजनेस प्रूवन ना हो, आपको या तो दोस्तों के पास जाना होगा या मतलब दादा दादी चाची। मैं एक चीज़ बोलता हूँ हर फाउंडर को, आपके जितने भी अमीर रिश्तेदार है ना, हाँ सर, बना के रखो यार। दिवाली पे विश करो, बर्थडे पे विश करो, ईद पे विश करो, क्रिसमस, हर अम्बेडकर जयंती पे विश करो। पता नहीं कब आपको उनका पैसा चाहिए हो। गरीब रिश्तेदार से बना के रखना वो आपकी प्रॉब्लम है, वो बना के रखो, गरीब वो आपकी प्रॉब्लम है, बना लो। बट जो अमीर रिश्तेदार है उसके साथ जरूर बना, ये मजाक है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू में दोस्त रिश्तेदार इनसे ही पैसा मिलेगा, या आप इंक्यूबेटर ज्वाइन करो, वहां से छोटा मोटा अमाउंट मिल सकता है, 5 लाख 6 लाख 10 लाख मिल सकता है। तो सर इंडिया में इंक्यूबेटर्स बहुत है। गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया स्कीम शुरू की है, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, स्टार्टअप इंडिया, वाजपेयी के नाम पे, अच्छा, वाजपेयी जी के नाम पे अटल इंक्यूबेशन सेंटर, यस यू राइट, ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है आज की डेट में शायद कोई 150 अटल इंक्यूबेशन सेंटर पूरी कंट्री में है, ऑल ओवर इंडिया। बढ़िया है, मैं कई जगह जा चुका हूँ, मैं टॉक्स दे चुका हूँ, वहाँ इंक्यूबेट करते हैं। अच्छा, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट में ना कई डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत पुश है स्टार्टअप्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि स्टार्टअप बढ़े, क्योंकि उसमें यार एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। 2 फाउंडर अपने आप एम्प्लॉय हो गए जो फाउंडर है, और प्लस 10 लोगों को नौकरी दे देंगे, तो 12 लोग तो अपने आप सही मतलब सेट हो गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट्स हैं जो पैसा देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इंक्यूबेटर्स को बहुत पैसा देते हैं, और वो इंक्यूबेटर्स फिर स्टार्टअप्स जो उनकी इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट हो रहे हैं उनको ग्रांट्स देते हैं। और ग्रांट का एडवांटेज ये है, आपको पैसा मिल गया, ये नहीं कि आपको शेयर देना, और ये नहीं कि आपको लोन पे करना, ग्रांट मिल गया, गिफ्ट है, इट इज गिफ्ट, ठीक है ना। लेकिन ऑफ कोर्स आई मीन यू हैव टू प्रूव दैट यू आर गुड, ठीक है। फिर एक और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है बायरैक, BIRAC, ये हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, इन एरियाज में ग्रांट्स देते, और बड़े बड़े ग्रांट्स देते। मैंने ऐसी कंपनीज देखी है जिनको 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक मिला हुआ है ग्रांट, प्योर ग्रांट।
और ऐसे एरियाज में जहाँ शुरू में आपको प्रोडक्ट डेवलप करना है, क्योंकि देखो हेल्थ केयर में ना आपको अगर कोई मशीन डेवलप करनी, शुरू में तो धंधा होगा नहीं, पैसा चाहिए, वो बायरैक आपको देगा। डायरेक्ट। तो जहां आपको ये पैसा चाहिए और जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही, वहां से पैसा मिल सकता है। बट इन जनरल एंजल इन्वेस्टर से आपको पहले आपको रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा कि भी कस्टमर मेरा प्रोडक्ट सर्विस खरीद रहे, तभी आपको पैसा मिले।